अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है गाइस आप सब ठीक होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, कह सकते हैं। बेसिकली ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है आपके, शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई इंसान की उसकी लाइफ के हवाले से। कोई भी आजकल है, जस्ट पीपल आर सोशलाइजिंग, सो ऐसे व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन। आजकल जैसे कुछ भी वायरल हो जाता है, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग फेम, मशहूर होने के लिए या कुछ भी करते हैं लोग। बट मैं कहता हूँ कि खैर किसी भी कौम को या आज के टाइम में इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हमने जो बनाया हुआ है, डॉलर कि डॉलर का रेट क्या है, या हमें पता ही नहीं है ट्रेड डेफिसिट का, और ये सारी चीज़ें, ये मुझे भी कुछ मंथ्स पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया हुआ इन चीज़ों का। बेसिकली मैं एक स्टॉक ब्रोकरेज में रिसेंटली एज ए इंटर्न ही काम कर रहा हूँ। सो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ है, और पहले ही अपनी लाइफ ऐसी कोई ख़ास चल नहीं रही थी। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत करीब से देखने लगे वहाँ पे, और रियलाइज़ किया कि बॉस या तो हालात और बुरे हैं, और जो ये दिख रहा है कि नौजवान यहाँ से जा रहा है। 7.5 लाख तो तकरीबन वो बताए गए हैं जो रजिस्टर्ड है, जो डंकी के थ्रू गए हैं, और जो और डिफरेंट डंकी कह सकते हैं आप उसको, ऑल के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि जो आपके ईरान है और यूरोप की तरफ गए हैं, तो उनका तो कोई डेटा ही नहीं है। आई थिंक इट्स 15 लाख और समथिंग, मोर देन दैट, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हालात बहुत बुरे हैं सर, बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, और अभी भी कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि किसी पे काम हो रहा है और उसके लिए लोन्स लिए जा रहे हैं, कि कोई इंडस्ट्री लगानी है या किसी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे सामने जॉब्स, रिसेंट फ्लड आए हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स पे बात हो रही थी और कहाँ निकल गई। इंडिकेटर्स बेसिकली हमारी तरजीहात ये हैं कि हमारी इंडिकेटर्स हमारे यूट्यूब की ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं, जो मेरा एक मानना है, और टिकटॉक की वीडियोस जो ट्रेंड कर रही होती हैं, जो बहुत सारे लोग देखते हैं डेली बेसिस पे। तो आप उनको देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे इन हालात की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से एक ये भी है, जैसे करप्शन और वो डिसमैनेजमेंट, इनकम्पिटेंसी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन एक बड़ा रुझान ये है कि हम लोग हर टाइम एंटरटेन होना चाहते हैं। आई थिंक कोई कुछ नया सीखना नहीं चाहता। जैसे कि इंडस्ट्री बंद होती है तो लोग जॉबलेस हो जाते हैं, ठीक है, उन्होंने जॉबलेस ऐसी बंद इंडस्ट्री बंद हुई, बट दे डोंट हैव एनी स्किल एनी मोर, यानी कि उनके पास और कोई स्किल ही नहीं है। और जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें ये है कि उनकी स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कोई डिग्री प्रोग्राम्स है ही नहीं। जो एक एमबीबीएस है शायद, जिसको टू दी पॉइंट यानी कि आप कह सकते हैं। अदरवाइज जो डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं यहाँ पे कोई अपना किसी कॉफ़ी वाला या चाय वाला या इस तरह का कोई कोर्स वगैरह बेच रहा हूँ। मैं तो खुद कोर्सेज में खुद कुछ सीख नहीं सका। यही एक इंसान लगा रहता है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, और वो एक प्राइम मतलब एक स्पेसिफिक उस पर फोकस नहीं करता, उसको प्रॉपर पॉलिश नहीं करता अपने स्किल को। क्योंकि एक स्किल जो ट्रेंडिंग और जो इस टाइम मार्केट में, और उसको उस पर आपको काम आता है, उस पर आपको प्रोफेशंसी है कि आप कर सकते हैं उसको, तो उसी पे काम करना। जैसे हमारे यहाँ पे लड़के हैं और इन ऑल वो कहते हैं कि भाई ये भी कर लें और वो भी कर लें, और ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। ऐसे नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैजिक नहीं है। यानी कि डिजिटलाइज जब से चीज़ें हुई हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस उसने कर लिया, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, चाहे वो फेम है यानी कि यूट्यूब के थ्रू, या ये तो जस्ट आई थिंक ये हवाई रोजियाँ हैं। और लेकिन फ्रीलांसिंग इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, और आपको उनको रिप्रेजेंट करना, एक उसको मार्केट करना, ये भी एक मैटर करता है। आजकल हर चीज़ देखें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एवरीथिंग इट्स अबाउट बाय एंड सेल, और अभी भी यही है, चाहे वो सर्विसेज हो, आपका प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आप बेच रहे हो और ख़रीद रहे हो, ठीक है। तो जैसे शुरू में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो ऐसे ही है कि आप अगर फ्रीलांस करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, कि आपने करना क्या है।
आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप कुछ भी शुरू कर देंगे और मूड नहीं कर रहा और ये वो, क्योंकि मार्केट है बॉस, मार्केट में सारे बैठे हैं लोग, वो भी काम करने आए हैं और बड़े प्रॉफिट तरीके से काम करने आए। इट्स नॉट अबाउट सम काइंड ऑफ रेस आई गेस। सबको ही काम मिलता है आई थिंक। मेरे मैं बहुत नेगेटिव रहा हूँ लाइफ में, जो सीधी बात है। मैं ये सोचता था कि उन्हें फेवर मिलता है, फलानी कम्युनिटी को फेवर मिलता है। हमारे सिस्टम की बात करूँगा, जो हमारे ओवरऑल एक परसेप्शंस बनी हुई है, हमारे यहाँ पे तासुब बड़ा पाया जाता है एक दूसरे के हवाले से, जो कि है भी, जो सीधी बात है, जो स्टेट लेवल पे चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पीछे इंसान ना अपनी खुद गलतियाँ छुपाता है। इंसान को अपने आप को आई थिंक रोज़ एक बार मिरर में देखना चाहिए, और वो जो ब्लेम गेम कर रहा होता है अपनी लाइफ के हवाले से कि ये नहीं हुआ उसकी वजह से, वो नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये जस्ट हम एक एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। लाइफ तो यही है, लाइफ तो वही है। मतलब मैं कुछ प्लान करता हूँ, वो नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, या अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हुई जो मैंने नहीं सोची थी, या कोई कंडीशन आई और मैं गिव अप कर गया, मैं डाइवर्ट हो गया, मैं डर गया, तो और फिर हम ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं हालात पे, अपनी किस्मत पे। देखें, और मुझे लगता है कि नसीब देखें होता है जो एज अ मुस्लिम, और वैसे ही नॉर्मली मतलब इंसान का नसीब होता है किसी को बहुत अच्छी। वो एक शेर है ना, कहा जाता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई सारी ज़िंदगी सफ़र में रहा। ये मैं इसको सही कोट नहीं कर पा रहा हूँ आई थिंक, सही ये नहीं अदा किया, लेकिन इसका मतलब यही है कि इसमें लक तो होता है बट दोनों निकले ज़रूर, ठीक है। और उस दूसरे ने अगर उसको मंजिल नहीं मिली, क्या पता उसको सफ़र रास आ गया हो। जैसे वो एक सॉन्ग भी है कि खैर छोड़ो यार, बॉलीवुड आ रहा है बीच में, हम बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमें अपनी लाइफ को, इट्स नॉट अ जोक, यानी कि अगर आपको कुछ करना है, आपको उसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको इतना पॉलिश करना पड़ेगा कि यार आप जब उसमें मार्केट में जाए, फ्रीलांस करने के लिए निकले हैं या कहीं भी जॉब करने जाते हैं, तो आपको वो एक स्किल, उस पर आपकी होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। सो मैं इस चैनल पे बेसिकली, मैं इस पे वर्किंग इंशाल्लाह शुरू करूँगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं किसी रेस में हूँ, मैंने तो कभी ये कंसिडर भी नहीं किया कि मुझे ये करना है, बट मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक, आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को अगर एक दूसरे को हमें बकअप करना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए, यानी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक दूसरे का, ये एक प्लेटफॉर्म जो एक अब हमें मिल गया, एक मीडियम, तो इसके थ्रू हम पॉजिटिव चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को हम गाइड कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझे सिखा सकते हैं, या हम सीखते हैं। मुख्तलिफ हमारे भाई जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो चले गए हैं और डिफरेंट फील्ड्स में हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फील्ड के हवाले से एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, तो उससे काफ़ी लर्निंग, यानी कि लाइफ हैक्स जिसको आप कहते हैं, कि किसी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, जस्ट शू लेसेस जिसकी मैं बात करूँ। हाँ, शायद 2 दिन पहले हम, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि मुझे आता है, बट बेसिकली हमें पता नहीं है कि इवन के अगर पूरा लेसिंग निकला हुआ है तो उसको बांधना कैसे है, हमें नहीं पता। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, तो वाई नॉट, कर लेंगे क्यों, अभी क्यों नहीं करते। बात सर ये है कि हम ना अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। हम जैसे यही बात कर लेंगे, हम बड़े उससे कह देते नदामत से, यार मैं तो बड़ा बुरा मुसलमान हूँ, या मैं कोई कोई भी काम है, मतलब ख़ास करके एज अ मुस्लिम हमारा दीन जो है, तो हम बेसिकली प्रायोरिटाइज नहीं करते। अभी मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हो रहा था 2 दिन पहले, कि मैं सुबह फजर के टाइम उठ नहीं सका। मैंने खुद को बोला कि यार 5 मिनट सो जाते हैं और बस, बट वो 5 मिनट जब हुए तो 6:30 7:30 हो चुके थे। मैं जल्दी से उठा, क्यों, काम पे जाना है, ठीक है, काम पे क्यों जाना है, एब्सेंट लग जाएगी, सैलरी कट हो जाएगी, और एक ये नई जॉब है और काम पे जाना है। कोई दिमाग में सोच ही नहीं आती कि यार कितने कोई पैसे हैं दिन के, खैर हो गई, बट नॉट, ऐसा नहीं सोचते हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है, हम उठे उसी टाइम में उठा। तो ये शर्मिंदगी, क्योंकि यार हमारी प्रायोरिटी
हमारा दीन नहीं है। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। एक बात करना चाह रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में जब तक वो किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करता है ना, तो वही वाली बात है कि जहाँ टाइम निकालना हो निकलता है। तो वो शायद मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। तो इस तरह ये कि ऐसा नहीं होता कि एकदम बस सोचा और हो गया। आपको कोशिश करनी होती है, लगातार कोशिश, बस वो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट कोई भी काम है। ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि एक काम जो आपसे नहीं हो सकता ज़रूरी नहीं वो किसी और से ना हो सके। ये एक मशहूर सेइंग भी है। और जब आप तजुर्बा करते हैं तो ये कि मुसलसल कोशिश करने से आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं। ख़ासकर सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं खुद लेक करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बात है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आप में कोई कमी नहीं है। आप शायद ये काम नहीं कर सकते, आपका शायद मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके कुछ आपकी खसूसियात होंगी। आपकी प्लस अपनी जो आपकी प्लस पॉइंट्स है ना, जो आपकी काबिलियत है, जिस उसको आपको पहचानना है कि मैं कर क्या सकता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ये नहीं मार्केट कहते हैं ना, आजकल हम लोग सब स्कोप स्कोप करते हैं। अब स्कोप स्कोप के चक्कर में भाई सब ने बीबीए कर लिया, सब ने इंजीनियरिंग कर ली। कितने ही लड़के हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सब ने इंजीनियरिंग करनी है। लड़की है तो डॉक्टर बन रही है, लड़का है तो इंजीनियरिंग कर रहा है। बट देखें तो सही, मार्केट में क्या स्कोप भी है। वो तो जस्ट एक बिजनेस प्राइवेट बना दिए गए। आई एम सॉरी टू से, बट बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैंने सुना है। मुझे कोई प्रॉपर इसकी वो नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बाहर जैसे हम आइडियलाइज, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं नहीं आप यूरोप को आइडियलाइज करते हैं। तो यार जो सही हो रहा है उसकी तारीफ करना बनती है। हमारे इतने लोग जाके मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ एशिया अगर वहाँ जाके रह रहे हैं और इतना अच्छी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्यों है? क्यों? उन्होंने वर्किंग की है, उन्होंने काम किया। वो हमसे बहुत आगे हैं इन मामलात में। तो उन्हें पता है कि हमें कितने इंजीनियर चाहिए, तो उनकी वो अलाउ ही नहीं करते कि कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना के बैठ गया है, कॉलेज बना के बैठ गया है और ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और जॉब्स है नहीं हमारे पास। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर इंसान को खुद सोचना चाहिए। सभी जा रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, और ये कि करना चाहिए, वाई नॉट, मतलब डिग्रीज बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट भी है उस चीज़ की और क्या आप कर भी सकेंगे। मैं कहता हूँ स्कोप उस हर उस चीज़ का है जिसमें आप माहिर हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी काबिलियत है। अगर आप हर चीज़ में, वही एक कॉमन सेइंग है ना कि अगर आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि वही इंसान दूसरे की फेलियर से ही सीखता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहूँगा मैं, अनफॉर्चुनेटली, कि एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, मतलब एक वक्त में मैं बहुत सारी जगह इन्वॉल्व होता था और एंड रिजल्ट उसके बहुत बुरे निकले। यानी कि मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब होते थे तो उस दौरान मैं आई वांट टू जॉइन आर्मी, ग्रेप तो ये एक अलग स्टोरी है, मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, डिफरेंट देखें पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे यहाँ पे पता है मसला सबसे बड़ा क्या है? कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? इंसान की जो ये बिल्ट इन वो है ना, खसूसियत नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन वो चीज़ उसको हौसला भी देती है, उसको वर्किंग करने पे भी, यानी कि मेहनत करने पे मोटिवेट करती है। बट एक क्या है वो अपने, यानी कि लोग कहते हैं कि यार अगर कोई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती तो इसको भी नहीं अच्छी लगे, या ये जो मैं कहता हूँ ये सही है तो सही है। नहीं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ के सोचने का एक जाविया है। एक बंदा कहता है कि आधा गिलास खाली है, एक कहता है ये आधा भरा हुआ है, ठीक है? तो हमें सबसे मेन उस दिन, यानी कि मैं कहता हूँ कि इंसान अपने मसाइल हल कर लेगा, जो अनफॉर्चुनेटली दिखता नहीं है इतनी तरक्की और जिद्दत के बाद भी। जस्ट हथियार बदले, मकासद नहीं, अभी भी वही चल रहा है, ताकत के ब्लडी गेम्स। जो बड़ा है वो छोटे को झुकाना चाहता है, और ये बाकी सारी चीज़ें तो बस एक फॉर्मेलिटी है। उनके टूल्स हैं, उनके मतलब उनके किसी के नहीं। फॉर माइट इज़ राइट, ये आप कह सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता हम बैठ के बस क्रिटिसाइज, असल में हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। तो परफेक्शन नहीं है, किसी के अंदर भी परफेक्शन नहीं है। और अब देखें मैं आगे आ गया और अब मैं ये भूल गया कि मैं किस पॉइंट पे बात करने वाला था। ये बुरा होता है जब आप बहुत ज़्यादा आउटसाइड चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। सो ये फर्स्ट मेरा व्लॉग है, इसको
इसको वीलॉग इन्होंने किस तरह से नाम दिया। एक तो ये कूल लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, बट इसका नाम भी मैं एक चैनल इस चैनल का कॉमन मैन के नाम से रख रहा हूँ, जिसमें मैं यानी कि डिफरेंट, क्योंकि स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट मैं नहीं रखना चाहता, मैं एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, खास करके एक मिडिल क्लास लड़का, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप उसको, मिडिल क्लास की अब डेफिनेशन चेंज होती जा रही है। सो इसमें भी एक क्लासेस को भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास अब किस सैलरी ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अब वो आती हैं चीज़ें। तो ये कि तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा इसमें। मैं अगर मैं इसके साथ कंटिन्यू कर सका और मोटिवेट रहा और आप लोगों की सपोर्ट मिली, तो मैं ज़रूर इसमें वर्किंग करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इंगेजिंग कंटेंट हो मेरा, ऐसा नहीं हो कि मैं आपके ऊपर फोर्सफुली यानी ये कि फजूल किस्म के जोक्स करूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, देखें इंसान की अपनी लाइकिंग है। मैं वही बात कर रहा था कि इंडिकेटर्स बताते हैं ये कौम क्या है और ये कहाँ जा रही है, ये क्या करेगी। अब चाइना के इंडिकेटर्स देखें, उनके यूट्यूब देखें आप, अमेरिकन के देखें, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो सेल्फ डेवलपमेंट के ही। इवन के गूगल के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक कुछ कोर्सेज हैं, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल कोर्सेज हैं, डिफरेंट मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। आईटी बेस्ड कोर्सेज हैं, कोडिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा इसके हवाले से हैं, और मार्केटिंग के हवाले से जो कि आजकल बड़ी वेल इन है। और ये अमेज़ोन डिफरेंट ये जो हैं जिसके लिए आजकल क्या कहते हैं इसको, यानी कि ऑनलाइन जो ये सारी मार्केट्स वगैरह चल रही हैं, तो इसके जो कोर्सेज वगैरह हैं, इसमें मेरे इतना अभी नो हाउ नहीं है। वही वाली बात है ना कि हर चीज़ में ही जानने की कोशिश की, बट किसी को शायद पूरा नहीं किया मैंने सही तरह। सो अब तक इवन के आफ्टर 26 ईयर्स मैं स्टिल कहता हूँ कि नहीं यार, ये फील्ड अभी मेरे लिए अच्छी नहीं है जिसमें अभी मैं हूँ। असल में वो बोलते हैं ज़िंदगी वो है जो आपके साथ पेश आता है जब आप कुछ और सोच रहे होते हैं। मतलब हम अपनी प्लानिंग्स में कभी भी ये नहीं सोचते कि इफ़ ये हो गया। नो, वी आर जस्ट पॉजिटिव। हर चीज़ अच्छी वेल प्लान्ड होती है, एग्जीक्यूशन के टाइम में पता चलता है कि बॉस ग्राउंड रियलिटीज़ ये है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। ज़िंदगी यही है। ज़िंदगी ये कि वो कहते हैं एक समंदर है और आपके पास शायद छन्नी है, और आप छान के शायद कुछ ही कुछ निकाल सके, या एक छोटा सा चम्मच है। तो हम हर चीज़ एक वक्त में, हर चीज़ हर जगह नहीं हो सकते। आप बहुत सारे कपड़े ओन तो कर सकते हैं, लेकिन शायद हम सबको पहन ना सकें। ये जो आंखों की हिरस है ना, ये इंसान को थका देती है, ये बेसुकून रखती है। इस पे जिसने कंट्रोल कर लिया ना, तो आई थिंक मैं कहता हूँ कि दुनिया में कामयाबी। इसको मैं दीनी पर्सपेक्टिव से नहीं कहूँगा। जैसे कि अब आप बहुत सारे कामयाब लोगों को देखते हैं कि वो खुद अपना एक ब्रांड है। जैसे अभी रिसेंटली मैं बताऊँगा कि एलन मस्क आए हुए थे कतर कतर वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ है, उसमें आप वो अपने प्राइवेट जेट पे आए, क्योंकि वो उनकी नीड है, वो उनको इजीली एक कमर्शियल एयरलाइंस का झंझट से बचाते हैं, क्योंकि वो ऑन कर सकते हैं जिस मतलब उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। सो उनकी आपने पेरेंट्स देखी किस तरह की शर्ट थी और कैसे पेट निकला हुआ था, जो कि मेरा भी निकला हुआ, तो मैं भी शायद मैं भी सो खैर, मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्सेस यानी कि मोटापा, इसका मैं अब इंग्लिश जो इसकी है वो मैं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मोटापा का एक, मैं नहीं कहूँगा कि ये इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। बेसिकली ये है मसला तो है बहुत, काफ़ी मेजर मसला है, हेल्थ इशू है, और ओवरऑल बहुत सारी आपकी सारी चीज़ें इसके साथ मैं कहता हूँ कि इसको फ़र्क पड़ता है। जो मैं, क्योंकि मैं खुद इसको फेस करता हूँ डेली, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है इसकी वजह से ना। आप अपने आप को कम महसूस करते हैं बनिस्बत दूसरों के, और बहुत ही अच्छा फील नहीं करते, जो मैं तो नहीं कम करता। बाकियों को मैं नहीं कह सकता, और भी बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव फिजिकली और मेडिकली और सारी चीज़ें, तो मैं खैर फिर आगे इधर उधर जा रहे हैं हम। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो खुद ब्रांड है, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, दे आर जस्ट, मतलब वो खुद ब्रांड है। वो ब्रांड पहनते नहीं हैं, उनको एडिडास नाइकी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो जो पहनते हैं वो ब्रांड हो जाता है। तो ये एक माइंडसेट होता है। मैं कहता हूँ कि इंसान इस ज़िंदगी, और आजकल जो ये डिजिटल दौर है, इसमें कि इंसान अपने आप को, उसकी जो माइंडसेट है ना, वो यानी कि अब आप उसी की मिसाल ले लें, जो अब गूगल के सीईओ हैं,
पिचाई समथिंग कुछ नाम है, रोशन पिचाई समथिंग, मुझे अब पूरा नाम ही है, पिचाई समथिंग कुछ है। तो आप उनकी पढ़े ना कि वो क्या बैकग्राउंड है और कहाँ से आए हैं। बेसिकली क्या है कि हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क तो है बॉस, पहले दिन से। ये दुनिया है ना बेसिकली, ये हाईवे नहीं है। मैं खुद बड़ा लेजी हूँ, और ये कि बस थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, एग्जीक्यूशन एक बड़ा मैटर करता है। तो ये कि लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कि अभी तक तो ऐसा है कि मैं चल ही रहा हूँ, चाहे बेशक गलत रास्ते पे चल पड़ा, लेकिन वो क्या, खैर से मैं कराची में रहता हूँ, तो गलत बसें भी पकड़ लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। तो गलत बस पे भी बंदा बैठ जाता है, पीछे निकल जाता है जहाँ जाना है उससे, मतलब वो तो उस तरफ तो जाने के बजाय उल्टा उल्टे रास्ते की तरफ जो पता ही नहीं चलता यहाँ पे, कभी कभार हो जाता है। तो लेकिन ये कि चलते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी, उतने उस बस से, सही बस पे बैठे जो आपको लग रहा है कि ये सही है। हमेशा अपने दिल की सुने, या दिल की सुनते हुए कोई, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने दिल को भी कैसा सही रखें, दिल के भी जो ये हार्ट बीट्स हैं इसको कंट्रोल में रखें। सो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस, और नॉट जस्ट एक्सपीरियंसेस, some pictures or videos of some experiences, और आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने के लिए पॉडकास्ट में भी इन फ्यूचर मैं कर सकूँ, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस जान सकें हम, ताकि ये कि, और मेरा बेसिक यही होगा कि लाइफ हैक्स, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को कुछ जानने को मिले, और वो इंटरेस्टिंग भी हो, बोरिंग ना हो। जैसे कि टू बी ऑनेस्ट मुझे कोडिंग बहुत बोरिंग लगती है, और जस्ट नॉट बोरिंग, मुझे बाउंसर जाता है बस, शोएब अख्तर का बाउंसर, और मैं सचिन नहीं हूँ, यानी कि मेरा वही, इसलिए कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें लेके चलूँगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले और सीखने को मिले। तो मेरे यही हो गई, ये मेरा विल यही है। इंशाल्लाह, विश मी लक, अल्लाह हाफिज़।